क्लास 8 का चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 जो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि ट्रेड फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी या कंपनी स्टेबलाइज पावर, तो इसका हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये एपिसोड 4 देख रहे हैं। एपिसोड 4 हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टीपू सुल्तान से। लास्ट वीडियो हम लोग छोड़े थे टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान क्या हुआ, उसके बाद जैसे सब्सिडी अलायंस के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं कि बार विद द मैसूर। तो मैसूर जो कि आजकल कर्नाटका में हैड ग्रोन पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ लाइक हैदर अली। हैदर अली जो था 1761 से 1782 का वहाँ का राजा था, और उसका लड़का जो मने था टीपू सुल्तान 1782 से 1799। अब यहाँ पर देखना हो कि हैदर अली जो था वो खुद वहाँ का जो लोकल राजा था उसको हरा कर वो जंगल में रहकर घर से भागकर उसने लड़ाई लड़ी थी और वहाँ सत्ता हासिल किया था। उसका टीपू सुल्तान, यहाँ पर यह भी देखना होगा टीपू सुल्तान जो उस समय फ्रांस में नेपोलियन हुआ करता था, जो नेपोलियन था वहाँ का जो फ्रांस का राजा उस समय था, डिक्टेटरशिप था, तो नेपोलियन ने उसको टीपू सुल्तान को भरोसा दिलाया था कि वहाँ से वो अटैक करेगा जो चाइना होते हुए, और वहाँ से होते हुए इंडिया पहुँचेगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज है उस पर अटैक करेगा। लेकिन समय रहते वो नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पर आप देखें कि वो किसी कारणवश जो नेपोलियन था वहाँ पर हार गया चाइना के पास में और उसको वापस लौटना पड़ा, और उसी के बाद नेपोलियन भी 1805 में उसका डाउनफॉल हो गया। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान का देख रहे हैं 1799 में, याद रखिएगा कि 1799 का जो लड़ाई था वहाँ पर टीपू सुल्तान जो था वो माने कि उसकी हार हो गई। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, पहले हम नोट्स देखते हैं शॉर्ट नोट, उसके बाद इसका डिटेल में जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पहुँचते हैं, और इसके बाद एक वीडियो और होगा जो हम लोग वहाँ पर होगा मराठा का देखेंगे। तो पहले क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड होकर जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको आगे काम भी देगा। जो नेक्स्ट जो आपको मैंने 9th-10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है ये, लेकिन कोई भी सिविल सर्विसेज या किसी भी कंपटीशन जीके का जाइएगा तो इस पर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। तो इसलिए इसको ये समझते समय आपको ये समझना होगा कि किसी भी परिस्थिति में आप ये समझिए कि आपको पूरी तरह से इसके में आपको भाग लेना है, समझना है कि टीपू सुल्तान है क्या। और इनकेस अगर किसी टॉपिक में आप नहीं समझते हैं, किसी में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसके लिए हमसे कर सकते हैं। तो चलिए जब इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हुए इसको समझते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि मैसूर जो कि कर्नाटक में हैड ग्रोन पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ लाइक हैदर अली, और इसको बताया कि हैदर अली का जो ईयर है इसको याद रखना है 1761 से 82, और उसके बाद जाके 1782 से 1799, यानी कि जो टाइगर ऑफ मैसूर जिसे कहा जाता है टीपू सुल्तान, उसके बारे में। तो इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, कि टीपू सुल्तान जो कर्नाटक का है जो पोर्ट है वहाँ से उसने जो अंग्रेज का जो एक्सपोर्ट होता था, चाहे मैंने सैंडलवुड हो, मैंने चंदन का लकड़ी हो, या फिर गोल्ड की हो, या फिर कार्डमम हो, जो भी था उस पर स्टॉप लगा दिया। ही स्टेबलाइज क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच। यहाँ पहले ही बताया कि जो टीपू सुल्तान था जब वो 1782 में गद्दी में बैठा तो वो संबंध जो था फ्रांस से बढ़ा लिया। ही मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ मैसूर, उसने ट्रेनिंग किया, उसने अपने आर्मी को फ्रांस भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो उसने कब 2 साल में 1767 से 69, फिर 80 से 84, और फिर जाके 1790 से 92 और 99 ये जो था उसने आर्मी का बना किया। इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीनेगापट्टनम, ठीक है, पट्टम, द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री, कि ये जो था इस लड़ाई में कंपनी जीत गया। एंड टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिपेंडिंग हिज कैपिटल श्रीगवटम मैसूर, कि इसको बचा लिया। बट फॉर्मर डायनेस्टी रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वाडासर प्लेस्ड एंड सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोर्ट ऑन द स्टेट, कि आगे जाके जो था वाडसर जो था वो सदगद्दी में बैठा। तो अब हम इसको डिटेल में आते हैं पहले एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ क्या एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे होंगे कि द ट्रेड विथ टीपू सुल्तान जो था इसकी चर्चा करेंगे, और हम लोग इससे पहले सारा कुछ देख लिए किस तरह से सारा काम हो रहा था, कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने सरोजदरा को हराया और वहाँ पर फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसका कंपनी कैसे अपना रूल जो था एक्सपेंड किया। अब आता है द टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये जो यहाँ तक 2 पैराग्राफ जो अभी आप बता रहे हैं ये ऑलरेडी हम अभी नोट्स में इसकी हल्का सा चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए थोड़ा देखते हैं कि इस पिक्चर को देखें कि कॉर्नवालिस, यहाँ देख रहे हैं रिसीविंग द सन ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेस, कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देख रही है जो पिक्चर है पेंटेड किया डैनियल 1793 का, कि उसने जो टीपू सुल्तान का ये जो लड़का है उसको होस्टेस कर लिया गया। कंपनी फोर्सेस वेयर डिफीटेड द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल, बट इन 1792 अटैक द कंबाइंड फोर्स ऑफ मराठा, कि मराठा का भी अटैक हुआ
और हैदराबाद का निज़ाम मिलके जो टीपू सुल्तान का हराया। याद रखिए ब्रिटिश आर्मी के साथ कौन कौन था, याद रखना जिसको ये इसको देखना है कि जो इस लड़ाई में हैदराबाद का निज़ाम और मराठा ये दोनों कंपनी के साथ एक ट्रीटी किया और उसी ट्रीटी के चलते ये दोनों बच्चा को होस्टेस बनाया गया। और यहाँ पर 1792 से जो अगर आप नोट्स में देखेंगे 1792 से जो लड़ाई लड़ी गई यहाँ पर 1792 जो 92 में वहाँ पर ये जो था फिर एग्रीमेंट झुकना पड़ा टीपू सुल्तान को और वहाँ पर ये लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब क्या हो गया, ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिवियस एंड आर्गुनेट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, कि उसको लगा कि किसी भी तरह से इसको हैदर और टीपू सुल्तान को हराना होगा। 4 वार्स 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, याद रखिएगा जो हम बताएं 67-69, 80-84, 1790, 92 और 1793। और ओनली तक जो लास्ट है जैसे हम बताया कैसे हुआ इसकी दिखा दिया। और टीपू ट्वाइस टाइगर, जो टीपू था उसका जो खिलौना था वो भी टाइगर का होता था। सो ये मैकेनिकल प्रोसेस था जिसमें दिखाया गया था। तो यहाँ पर ये जो है एनसीईआरटी में भी कोई खास नहीं दिया, इसमें उसी चीज़ की चर्चा की है। और उसके बाद जाके वार विथ मराठा, तो मराठा का जिसको हम लोग देखते हैं 2 बार हुआ कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था इसी बीच में लड़ाया गया, जो मराठा के साथ लड़ाया गया 1761। तो यहाँ पर अब ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है तो हम नोट्स में चलते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं कि इसी में इस वीडियो को फिनिश कर लिया जाए। वार विथ द मराठास आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। क्या किया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो 1763 हुआ, दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट चीफ, सरदार बनाया गया जिसमें सिंधिया हुआ, होलकर हुआ, गायकवाड़ हुआ, भोंसले, ये जो मराठा था ये 4 भागों में टुकड़े बट गया। और इसमें से जो एक बनाया गया इसमें फिर एक जन आया, इसको टुगेदर किया, एक साथ क्या किया, सबको मिलाया एक साथ और उसमें से एक को चुना गया, उसको कहा गया पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा कि एंग्लो मराठा जो लड़ाई हुआ ये पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुआ इसको समझना होगा। तो पहला जो लड़ाई था 1782 में स्टार्ट हुआ, एंग्लो मराठा वार वेर फाउट बिटवीन दीज एंड द कंपनी, कि एक जो था पेशवा था जिसके अंडर था, जैसे पेशवा आप बाजीराव का नाम सुने होंगे तो वहाँ पर ये पेशवा था वो भी। तो फर्स्ट वार डैट इंडियन इन द 1792 विद द ट्रेटी ऑफ सलवाई, कि 1782 में पहली लड़ाई लड़ी गई जो एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं जिसको। उसके बाद एक सेकंड एंग्लो मराठा जो लड़ाई हुई, मराठा फिर लड़ाई हुआ अंग्रेज के साथ, उसको सेकंड एंग्लो मराठा वार कहते हैं और वो 1803 से 1805 तक हुआ, रिजल्टिंग द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, ब्रिटिश उड़ीसा जीत गया। और जो यमुना रिवर जो आगरा और दिल्ली के पास है वो भी मराठा से कब्जा कर लिया। और थर्ड जो लड़ाई हुई थी वो थी मराठा वार्स 1817 से 19 और मराठा को हरा दिया गया, पेशवा को हटा दिया गया। कंपनी नाउ कंप्लीट कंट्रोल ओवर साउथ ऑफ द बिंद, कि बिंद के जो साउथ है वहाँ पर कंपनी का स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ अब पारा माउंटेन्सी समझना होगा क्योंकि ये आगे इतिहास जो है 1940 से जो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होगा तो वहाँ पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू।